जय किसान, जय किसान, जय किसान। सबसे पहले आज मैं आपको एक सूचना देना चाह रहा हूं कि बीकानेर के पांचू में एक जवान जो कि रामस्वरूप कासवा, जिसको कल तक शहीद बताया जा रहा था और अब उनके घर वालों ने उनकी बॉडी लेने से मना कर दिया, क्योंकि सोल्जर बोर्ड के एक अधिकारी ने कह दिया कि नहीं, हमें तो ऊपर से सूचना मिली है कि इनको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। इस विषय को लेकर उनके पूरे परिवार, उनके गांव, आसपास के लोगों ने ऑन रोड पर हाईवे को जाम करके धरना दे दिया है। और मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं के लिए हमने पहले ही ऑलरेडी रक्षा मंत्रालय में, आर्मी हेडक्वार्टर में, आर्मी चीफ, इन सब से मिलकर बात करके चिट्ठी द्वारा ये चीजें खत्म करवा दी थी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, क्योंकि अंतिम संस्कार उसका और उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। फिर आपकी बाद में जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वो बाद में हो, और ऐसी घटनाओं में आप अफसर के लिए तुरंत कार्रवाई कर देते हो और जवानों के लिए ही अटकलें लगती हैं। मैं आगे आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। हमारे सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी बीकानेर के आसपास के लोग हैं, वो शहीद के परिवार के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। और अगर शाम तक कोई जजमेंट नहीं मिलता है तो फिर कल सुबह तक हम भी बीकानेर पहुंच रहे हैं। जिस चीज का जवान वो हकदार है उसे वो मिलना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि अगर सर्विस के दौरान एक दिन भी कम रह जाता है तो गवर्नमेंट कहती है आपका एक दिन कम है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो फिर उसकी 5 साल, 10 साल, 20 साल की सर्विस आप लास्ट एक दिन के उससे डिक्लेयर कैसे कर देते हो कि इसको सम्मान नहीं मिलेगा। वीडियो देखें और शेयर करें। पुलिस प्रशासन होश में आओ, सरकार होश में आओ। मातरम, मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रामचंद्र तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रामचंद्र तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रामचंद्र तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो छोटे छोटे, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कई बार होती हैं। और ऐसी घटनाओं पर हमने पहले भी रक्षा मंत्रालय, आर्मी हेडक्वार्टर, हर जगह लेटर लिखकर बात करके और एक ये चीजें तय की थी कि कहीं भी किसी भी सैनिक के साथ कोई भी घटना घटे या वो क्या होता है वो इंक्वायरी का विषय होता है, लेकिन उस सैनिक का अंतिम संस्कार राज के सम्मान से होना चाहिए। शहीद के तौर पर उसके सारी चीजें मिलनी चाहिए। आपको पता होगा कल से न्यूज में रामस्वरूप कासवा जो कि आर्मर्ड कोर के बताए जा रहे हैं, अभी मेरे पास कंफर्म जानकारी नहीं आई है, बीकानेर पांचू के रहने वाले, जो कल से पूरी न्यूजों में ये चल रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गोली लगने से वो शहीद हो गए। और जब वहां लोग शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे, पहुंच रहे हैं, तो सोल्जर बोर्ड के एक जो अधिकारी गण हैं, अब मेरे को अभी तक उनका नाम पता नहीं है, उन्होंने आके कह दिया कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कि अधिकारियों ने बताया है कि इसने अपने आप को गोली मारी है। दूसरी तरफ पे अभी वहां उनके सीओ से और अधिकारियों से जिनसे भी बात चल रही है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि नहीं, अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। तो मैं हमारे सेना अध्यक्ष महोदय से, राजनाथ जी से और उनके कमांडिंग अफसर साहब से कहना चाहता हूं कि जब आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई नहीं है, बगैर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपने वो जो सोल्जर बोर्ड के अधिकारी हैं उनको किसने बता दिया कि ये ऐसे हुआ है, या फिर वो अधिकारी अंतर्यामी है क्या? ऐसा तो नहीं है उनको महाभारत के संजय की तरह यहाँ राजस्थान में बैठे बैठे वहां अनंतनाग का दृश्य दिखाई देता हो और वो देख के उन्होंने बता दिया हो। आज ये पूरे गांव के लोग भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं,
इनके परिवार ने, और जैसे मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि दुख की घड़ियां तो हैं। इनका गांव काकड़िया जाडली ऐसे कोई गांव है, वहां के रहने वाले हैं, और हाल में ये पांचू बीकानेर में रह रहे हैं। ना इनके गांव में ना यहाँ जहाँ हैं लोगों ने घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए, खबर सुन के कल से। और सुबह से यही तैयारियां थी कि वे पहले उनके अंतिम संस्कार शहीद का करेंगे, उसके बाद आगे की कुछ होगी। उनके परिवार लोगों ने आंखों में आंसू लेते हुए भी ये कहा कि चलो हमें फक्र है कि भाई देश सेवा के लिए, देश सेवा करते हुए शहीद हुआ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन अगर शहीदों के साथ फिर इस तरह का अपमान, ये बहुत बड़ी चीज है। और पहले भी इन घटनाओं पर 15 साल 20 साल सर्विस वाले को और छोटा सा 2 शब्द लिखकर उसको बिना सिविल एम्बुलेंस में भेजना, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना, सम्मान नहीं देना, ये गलत है। और ऐसा इस संघर्ष के लिए हमने 2-3 सालों से लड़ाई लड़ कर वहां रक्षा मंत्री जी को अवगत कराया, आर्मी चीफ साहब को, सबको अवगत कराने के बाद में कुछ समय पे ये निर्णय हो गया था कि अभी कहीं भी किसी भी सैनिक की अगर डेथ होती है तो उसका अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ होगा। क्योंकि ये बाद का विषय है कि उसके घर वालों को क्या मिलना है, सेना क्या दे रही है क्या नहीं, वो बाद का विषय है। लेकिन अंतिम संस्कार किसी सैनिक का दोबारा हो सकता है क्या? अरे उसने आपके यहाँ महीना नौकरी की हो, 5 महीने की हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, उस चीज का उसे आप सम्मान दे रहे हो ना। उसकी गलती है या नहीं है ये तो इंक्वायरी का विषय है। आप बिना बगैर इंक्वायरी के ऐसा नहीं करें। फिर कहता हूं कि ये निर्णय खुद रक्षा मंत्रालय में हर जगह से निर्णय हो गया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये घटनाएं क्यों दोहराई जा रही हैं? इन चीजों का बहुत हमें अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। सिविल पॉपुलेशन हमारी क्या सोचती है। फिर कहता हूं कि कल आपकी इंक्वायरी में अगर ये हो गया कि हाँ दुश्मन की गोली से, आतंकवादी गोली से वो शहीद हुआ था, तो ठीक है, उनके घर वालों को सब कुछ दे दोगे, जिसको मिलना है जो मिल जाएगा। लेकिन क्या इस शहीद जवान का जो जिस सम्मान के ये हकदार है, क्या वो उसे मिलेगा? तो मैं फिर कह रहा हूं कि 20 साल 10 साल या एक दिन जिसने भी सर्विस की है, अपनी उस सर्विस का उसको सम्मान मिलना चाहिए। या उसकी गलती हो या शहीद हुआ हो, जो हुआ हो, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तय करें। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद में जो होता है वो बाद का विषय है। लेकिन सम्मान उसको उसकी ड्यूटी के दौरान किया गया, जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। मैं सेना से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, हमारे मिनिमम 15 साल के बाद पेंशन मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 10 साल में जा रहा हूँ, 9 साल में जा रहा हूँ, मुझे पेंशन दे दो, तो आप पेंशन नहीं देते हो। यहाँ तक कि अगर 14-15 साल में 6 महीने भी कम रह जाते हैं तो भी अटकलें लगा देते हो, रोड़े लटकर देते हो कि नहीं भैया तेरा तो इतना दिन कम रह गया, हम पेंशन नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे। तो फिर जो बंदा अपनी सर्विस पूरी कर रहा है, ये सब कुछ हो गया, तो उसके सम्मान में आप अड़चन क्यों करते हो? भाई उसका सम्मान तो उसकी सर्विस का दो ना। उससे गलती हुई है या नहीं हुई है वो आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तय करेगी। तो इन घटनाओं पर बार बार पुनरावृत्ति ना करें। हमने बहुत कोशिशों के बाद इन चीजों को बदला है और फिर वही उसी राह पर फिर आप लोग आ रहे हो। खासकर ये हमारे सेना अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि ये आपके हाथ की चीजें हैं कि आप इनको किस तरह ठीक करें। और मैंने पहले भी कई बार कहा कि ऐसे केसों में अधिकारी के साथ अगर ऐसी चीजें होती है तो आप उनका सम्मान देने के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में डिक्लेयर करते हो। क्या होता है, कुछ दिन पहले डॉक्टर कविता के साथ पूरा राजकीय सम्मान से सब कुछ उनको मिला था और बाद में डिक्लेयर हुआ था कि क्या कहानी थी, सबको पता है। फिर आप कहोगे कि मैं हर एक का नाम लेकर भी बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गया या ये चीजें हैं इसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन सम्मान आपके हाथ में है, उस सम्मान को उसको दीजिए। और आगे की जैसे भी जानकारी आ जाएगी, उसका परिवार अभी सड़क पर बैठा है, तो बहुत दुख हो रहा है हमें। अगर आज उस चीज का फैसला नहीं होता है तो मैं भी जल्दी ही बीकानेर के लिए मार्च करूंगा और अपने साथियों को भी कहना चाहता हूं जो भी बीकानेर के आसपास है जल्दी पहुंचे। और ये चीजें ठीक नहीं होती है तो फिर
राजस्थान के सभी हिस्सों से।